and exercise 6.3. Exercise 6.3. Now see, before starting with the question, यहाँ पे तुम्हें पढ़ना है एक न्यू concept, consistent equation. तो अगर इक्वेशन को तुम्हें प्रूव करना है कि इज इट कंसिस्टेंट और नॉट, तो बस तुम्हें क्या निकालना है, डी की वैल्यू निकालना है. इफ डी कम्स 0, then we can say that the equations are consistent. The equations are consistent. तो यहाँ पे तुम्हें 3 इक्वेशंस दिए रहेंगे. Here I am writing the equation, but जो 3 इक्वेशंस दिए रहेंगे, they are containing only 2 variable, x और y. So here we have the first equation, a1x plus b1y plus c1, z नहीं रहेगा, only 2 variable x and y, equal to 0. Second equation, a2x b2y plus c2 equal to 0. Third equation रहेगा a3x plus b3y plus c3 equal to 0. So you have 3 equations containing 2 variable x and y. So here I have written the 3 equations. मुझे इसमें से d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर d 0 आ गया तो इक्वेशन कंसिस्टेंट है, और अगर नहीं आया तो इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं है. बट व्हाट इज दैट d? तो d will have the values, it is in determinant, will have 3 rows and 3 column, मतलब थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा. द फर्स्ट ऑर्डर विल रिप्रेजेंट द x का वैल्यू, मतलब x के कोएफिशिएंट a1 a2 a3. मिडल कॉलम विल रिप्रेजेंट y के कोएफिशिएंट b1 b2 and b3. The last column will represent c की वैल्यू, मतलब the constant value c1 c2 and c3. So this is my d. After solving this d, if you are getting the answer as 0, we can say that the equations are consistent. और अगर नहीं आया तो equations are not consistent. Now I'll teach you what do you mean by consistent, वो भी मैं बता दे रहा हूँ. Suppose यहाँ पे 3 equations दिए हैं, 3 equations, तो तीनों equation को प्लॉट करेंगे. समझे, मेरा फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये मेरा सेकंड इक्वेशन हुआ, और समझो थर्ड इक्वेशन जो मैंने प्लॉट किया, वो तीनों का जो कॉमन पॉइंट अगर एक ही हुआ, तो वी कैन से दैट दीज 3 इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. दीज 3 इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. लेकिन तुम्हारे पास समझो कि ये इक्वेशन यहां से जा रहा है, 2 तो इंटरसेक्ट हो रहा है, बट तीसरा उस पॉइंट से नहीं जा रहा है, बल्कि कहीं और से जा रहा है. सो वी कैन से दैट दीज 3 इक्वेशन 1 2 and 3 आर नॉट कंसिस्टेंट. बट यहाँ पे एक तो ये मेथड है कि ज्योमेट्री के थ्रू करो, मतलब हर एक लाइन को ड्रॉ करो और चेक करो कहीं कॉमन पॉइंट है क्या. तो अगर कॉमन पॉइंट नहीं रहा तो इक्वेशंस आर नॉट कंसिस्टेंट. दिस इज वन वे, एंड द सेकंड वे इज जस्ट बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ d ओनली. इज दैट क्लियर? नाउ आई विल स्टार्ट विद द सम. तो बस तुम्हें d निकालना है, याद रखना, कंसिस्टेंट के लिए. क्वेश्चन नंबर 3. Here it is given as show that the following equations are consistent. तो यहाँ पे तुम्हें show that करना है कि equations consistent है, ये प्रूफ करना, मतलब है, चेक नहीं करना है. show that मतलब प्रूफ करना, मतलब बोलो, बताओ इसे. स्टार्ट कैसे करेंगे? we'll write the 3 equation, 2x plus 3y plus 4 equal to 0. This is my standard form. Standard form means RHS में 0 होना चाहिए. Second equation, x plus 2y plus 3 equal to 0. Third equation is 3x. 3x plus 4y plus 5 equal to 0. We'll find d. d is my determinant. पहले x के कोएफिशिएंट 2 1 3 2 1 3, then y की वैल्यूज 3 2 4 2 and 4, and then last the constant values 4 3 5 4 3 and 5. Finally we got this third order determinant. Now we'll evaluate this, and everybody knows कैसे करना थर्ड ऑर्डर को. फर्स्ट विल कन्वर्ट इन सेकेंड ऑर्डर. एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. और फर्स्ट रो की वैल्यू 2 3 4 है, विल राइट 2
मिडल की वैल्यू का साइन चेंज करना विच इज -3 and the last value +4. मतलब बेसिकली ओनली यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ द मिडल वैल्यूज, बाकी फर्स्ट और लास्ट एज इट इज लिखना है. अगर तुम 2 लिखोगे तो इसके अंदर 2/2 मतलब 4 वैल्यूज आएंगी. वो 4 वैल्यूज कौन सी रहेंगी? इफ यू आर टेकिंग 2 तो 2 के नीचे के एलिमेंट क्रॉस कर दो, मतलब ये दोनों नहीं आएंगे बल्कि जो अदर 4 है वो आएंगे. 3 लेंगे तो 3 के नीचे के एलिमेंट क्रॉस कर दो, मतलब ये दो नहीं आएंगे बाकी अदर 4 आएंगे. एंड सिमिलरली फॉर 4 लेंगे तो उसके नीचे के एलिमेंट नहीं आएंगे, इट विल बी 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है, तो जब 2 लिखेंगे तो इसके नीचे के एलिमेंट नहीं आएंगे, इट विल बी 2 3 4 एंड 5. 3 लिखेंगे तो उसके नीचे के एलिमेंट नहीं आएंगे, इट विल बी 1 3 3 एंड 5. 4 लिखेंगे तो ये एलिमेंट नहीं आएंगे, इट विल बी 1 2 3 and 4. Now let's start evaluating. 2 as it is, 5 2s are 10, 4 3s are 12, 5 1s are 5, 3 3s are 9, 4 1s are 4, 3 2s are 6. 2. 10 minus 12 is -2. 5 minus 9 is -4. 4 minus 6 is -2. 2 2s are 4, which is -4, minus minus plus 4 3s are 12, plus minus minus 4 2s are 8. -4 plus 12, which is +8, plus 8 minus 8, which is 0. Hi, sir. I'm sick. My voice isn't working. Sir, my voice isn't working. Yes, yes, I can hear you. I sound like a girl today. Wait, sir, how is D 0? I don't understand that. Because if you're going to add 4 with 12, you should technically get... Who is this? What's your good name? 16. And then you... Okay, so this is a third question where we are finding the value of D. And consistent का मैंने मीनिंग बता दिया. अगर तुम्हारे पास 3 इक्वेशंस दिए, you know, if all the 3 lines of the 3 equations passing through the same common point, then we can say that the lines are consistent. अगर ऐसा नहीं हुआ तो lines are inconsistent or not consistent. ठीक है. Now let's do the next question. Question number 4. Here we have to find the value of k if the following equations are consistent. यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Fourth का second I am doing. First you will have to solve and share on group. Second question. It is k minus 1 x, k minus 1 y. Take 17 on the left hand side, minus 17 equal to 0. Second equation, k minus 1 of x plus k minus 2 of y minus 18 equal to 0. Palak, please unmute yourself, dear. K minus 1 will open the bracket. It is minus 5k minus 10 plus 18, which is plus 8. K minus 1. This is minus 5k plus 5 plus 18 minus 17. Here we'll open the bracket, which is k minus 1 minus k plus 2. Excuse me, sir. So the determinant will be equal to 0. So values हमारे पास क्या? K minus 1. It's k minus 2 minus 18 1 minus 5 minus of k minus 1
k minus 1, minus 18, 1 and 5, and minus 17, k minus 1, k minus 2, 1 and 1. Okay, now let's start. This is k minus 1 in bracket minus 5. It is k minus 2 minus 2. 18 into minus 1 is minus 18 minus. This is k minus 1 in bracket minus 5 times of k minus 1 minus of minus 18 minus. This is 17 k minus 1 minus k plus 2 equal to 0. So now यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं k minus 1. तो minus 5k minus 5 into minus 2, which will be plus 10 and plus 18. This is k minus 1 minus 5k plus 5 and plus 18 minus 17. और यहाँ पे k और k कैंसिल हो जाएंगे. It will be 2 minus 1 is 1. Minus 5k, 18 plus 10, 28. Here it is minus 5k and 18 plus 5, 23. Minus 17. Now बस अभी सिंप्लीफाई करना है. ब्रैकेट ओपन करेंगे, k का मल्टीप्लाई करेंगे. इट इज minus 5k स्क्वायर plus 28k minus minus plus 5k and minus 28. Keep in bracket. Same. k का दोनों में करेंगे, which is minus 5k square plus 23k plus 5k and minus 23 minus 17 equal to 0. So this bracket is having values minus 5k square, 28 plus 5, 33k minus 28. This is minus 5k square, 23 plus 5, 28k minus 23 minus 17 equal to 0. So bracket open करेंगे, which is minus 5k square plus 33k minus 28. This is in one bracket. Second bracket के आगे minus sign है, तो definitely we'll have to change the sign over here. So we'll change the sign. If we'll change the sign, so it will be plus 5k square minus 28k plus 23, and this is minus 17 equal to 0. कैंसिलेशन वाला तो कैंसिलेशन करेंगे और नाउ सिमिलर टर्म कंबाइन करेंगे. 33k and minus 28k. 33 minus 28, 5k. This is minus 28. Minus 28 plus 23. Minus 28 plus 23, which is minus 5. Minus 5 and minus 17. Minus 22. This is 5k is equal to 22. So k is equal to 22 by 5. So अगर equations consistent दिया हुआ तो मैं k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे. तो you will have an equations, उसको डिटरमिनेंट में पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, you will get the value of k. Similarly फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन भी सेम है and it is quite easier as well. इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. सिर्फ एक या दो ही जगह k दिया है and here we have 4 times दिया था. ठीक है, तो ये फोर्थ का जो फर्स्ट है इट इज फॉर प्रैक्टिस, इसे सॉल्व करना था मैं. ठीक है, अभी नहीं, बाद में आफ्टर द सेशन. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट कांसेप्ट वेयर वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. अगेन दिस पार्ट इज इजियर. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. नाउ कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट बस उतना ही पड़ता. द नेक्स्ट पार्ट इज एरिया ऑफ अ ट्रायंगल. तो यहाँ पे समझो आई एम टेकिंग वन ट्रायंगल ए बी सी. दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. जनरली एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट हियर यहाँ पे बेस और हाइट नहीं दिया है. हियर वी हैव द कोऑर्डिनेट ऑफ द थ्री वर्टाइसेस. ए का कोऑर्डिनेट x1 y1,
B is having coordinate x2, y2, and C is having coordinate x3 and y3. So we have 3 coordinate. And यहाँ पे मुझे area of triangle ABC find out करना है. Area of triangle ABC. So the formula is half of, half है, then we'll put a determinant. First coordinate है x1, y1. So we'll write x1, y1 and last में 1. 1 compulsory लिखना है. B का coordinate x2, y2. So it will be x2, y2 and 1. C का coordinate x3, y3. So it will be x3, y3 and 1. That's it. This is the area of triangle. तो area of triangle ABC के 3 जो vertices रहेंगे x1, y1, x2, y2, x3, y3 वो तीनों लिखेंगे. Last में 1, 1 and 1. And before the determinant we have a multiplication of half. Half का multiply कर देंगे. ठीक है? Now I will start with exercise problem. Question number 5. This is a new concept where we have to find the area of a triangle. First question, 3 vertices दिए 4, 5, 0, 7 and -1, 1. 3 A, B and C. These are the 3 coordinate. So we'll have to find the area of triangle ABC. So we'll write area of triangle ABC. सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूला लिखना 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1. We'll substitute the value. Four, 5, 1. So this is x1 y1 A का coordinate. Then B का लिखेंगे it is 0, 7, 1 and C का लिखेंगे -1, 1 and this 1. Let's start simplifying. 4, it will be 7, 1, 1, 1. Change sign. 0, 1, -1, 1 and the last one is 1. It will be 0, 7, -1, 1. Bracket close. Half keep as it is. 4. It will be 7 ones are 7, 1 ones are 1. 0 into 1 0, -1 into 1 is -1. 0 into 1 0, 7 into -1 is -7. This is half. In bracket we have 4. 7 minus 1 is 6. 0 plus 1 is 1 and 0 plus 7 is 7. So this is half. 6 4s are 24, 5 1s are 5, 7 1s are 7. 7 minus 5 2, 24 plus 2 26 and half of 26 is 13. 13 और area है तो square unit. This is area of triangle. AB से मैंने खुद से नाम दिया. You can just write area of a triangle. ठीक है? Which is 13 square unit. So this is the way to find the area of a triangle. और याद देखो ये determinant है और determinant के अंदर जो coordinate है वो positive negative कुछ भी हो सकते हैं, मतलब negative भी हो सकते हैं positive, because coordinate can be anything. तो सॉल्व करते वक्त हो सकता है इन केस कभी आंसर 26 नहीं -26 आएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट कैन हैव एनी वैल्यूज, पॉजिटिव और नेगेटिव एनी वैल्यूज. तो -26 अगर आया एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे तो -13 लिखेंगे. बट फिर बाद में तुम्हें ये लिखना है सिंस एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, तो योर आंसर इज 13. बस आंसर अगर नेगेटिव इसका मतलब ये नहीं कि तुमने रॉन्ग किया है, इट इज करेक्ट, बस तुम्हें लास्ट में आंसर चेंज करना रहेगा. ठीक है? तो दिस इज द वे टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. Any doubts? Clear है? सर